जंगल घना और शांत था। पुराने होटल की ढहती वॉलों से सटे हुए विशाल ट्रीज, लताएं पंजों की तरह स्टोनों पर लिपटी हुई थीं। ये जगह वक्त भूल चुका था, हरी भरी गहराइयों में समा गया था। होटल के नीचे जमीन अपने राज छुपाए हुए थी। एक कब्रिस्तान सो रहा था, पुरानी कहानियों का घर। हवा में नमी और सड़ी हुई पत्तियों की गंध थी। बस अनदेखे जीवों की सरसराहट और दूर से आती किसी रात के पक्षी की आवाज हर्डी दे रही थी। यह सच जहां दुनिया के किनारे पर होटल एक अकेले सिपाही की तरह खड़ा था, परछाइयों और फुसफुसाहटों की जगह जहां जिंदा लोग मुर्दों की नींद में चलने की हिम्मत करते थे। चार दोस्त, जवान और जीवन से भरपूर, जंगल के होटल में पहुंचे। वे रोमांच की तलाश में आए थे, अपने दिनों की एक रास्ता को तोड़ने के लिए। वे हंसे, उनकी साउंडें जंगल के अंधेरे में गूंज उठीं। बेखौफ, वे दहलीज पार करके अनजान के गर्त में कदम रखा। जंगल की कहानियों से भरा हुआ चेहरा लिए बूढ़ा कार्यवाहक झिझकती हुई मुस्कान के साथ उनका स्वागत किया। उसने उनके बैग लिए, उसकी आइज़ें सावधान थीं, जैसे वह होटल के राज जानता हो। दोस्त उसकी चिंता से बेखबर उत्साह से बातें कर रहे थे। उनके शब्द सुनसान लॉबी की ऊंची सीलिंगों से टकरा रहे थे। होटल के धूल भरे डाइनिंग रूम में टिमटिमाते रेड टेन के चारों ओर दोस्त इकट्ठा हुए। कोबवेब्स कोनों से चिपके हुए थे और हवा में सदियों के भार का एहसास हो रहा था। उन्होंने कहानियां और चुटकुले बांटे। उनकी हंसी खाली हॉल में गूंज रही थी। जंगल की साइलेंटी के सामने एक कर्कश साउंड। उनका भोजन सादा लेकिन स्वादिष्ट, खूब रेलिश से खाया गया। जंगल दूर लग रहा था। अच्छे फ्रेंड्सों और गर्मा गर्म खाने की संगति में उनके डर भूल गए थे। लेकिन बाहर चांद ऊपर चढ़ गया, ट्रीसों के बीच लंबी भयानक परछाइयां डाल रहा था। जंगल देख रहा था, इंतजार कर रहा था और सुन रहा था। बाद में पुराने पत्थर की चिमनी में जलती हुई आग के पास बैठे फ्रेंड्सों ने सुना, जैसे हवा ट्रीसों से होकर गुजर रही हो। यह कराह रही थी और सीटी बजा रही थी, एक ऐसी दर्दनाक आवाज जिससे उनकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। हंसी बंद हो गई, उसकी जगह एक घबराहट भरी साइलेंटी ने ले ली। हवा के एक झोंके ने खिड़कियों को हिला दिया और चिमनी में लगी आग बेतहाशा नाचने फ्लेम्स। फ्रेंड्सों ने एक दूसरे को देखा, उनकी आइज़ें आशंका से चौड़ी हो गईं। जंगल शांत हो गया था, बस हवा की आवाज आ रही थी, एक साइलेंटी जो किसी अनदेखी ऊर्जा से गूंज रही थी। एक आवाज, पहले धीमी फिर छत से नीचे की ओर बहती हुई, खुरचने की आवाज, जैसे नाखून लकड़ी पर घिसटे जा रहे हों। दोस्त जम गए, उनका खून बर्फ में बदल गया। खुरचने की आवाज फिर आई, इस बार जोर से। उसके बाद एक धीमी गुर्राने की आवाज आई। ये बस हवा है, फ्रेंड्सों में से एक ने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज ट्रेम्बलिंग रही थी, लेकिन जैसा उसने कहा, वह इस एहसास को दूर नहीं कर सका कि कुछ बहुत गड़बड़ है। खुरचने की आवाज जारी रही, लगातार, अब वेटी सांस लेने की आवाज के साथ। ऊपर कुछ था, उनके ऊपर के अंधेरे में, और वह सुन रहा था। दीवार पर एक परछाई पड़ी, टिमटिमाती आग की रोशनी में मुड़ी हुई और ईरी। यह एक अप्राकृतिक तरलता के साथ फायरे बढ़ी, हर गुजरते पल के साथ बड़ी, अधिक खतरनाक होती गई। फिर यह परछाइयों से निकली शुद्ध आतंक की एक फिगर,
अंधेरे में लाल ग्लीमिंग थी उसकी आइसें, फियर से हुए फ्रेंड्सों पर टिकी हुई थीं। यह एक भयानक चेहरा था, इंसान और जानवर का एक भयावह हाइब्रिड। खून से सने उसके फटे हुए कपड़े और उसके हाथ में एक दुष्ट चाकू चमक रहा था। एक दोस्त के मुंह से एक खामोश चीख निकली जिससे जादू टूट गया। क्रीचर लंच्ड। फ्रेंड्सों में दहशत फैल गई। वे चिमनी से पीछे हटे, भागने की जल्दी में फर्नीचर से एकोदते हुए। क्रीचर, उसका गरजना एक कर्कश दहाड़, अपने पंजों से उन पर वार करता हुआ। वे सड़ांत की दुर्गंध को सूंघ सकते थे, उसके क्रोध की गर्मी को महसूस कर सकते थे। एड्रेनालाइन ने उनकी उड़ान को बढ़ावा दिया। वे आंख बंद करके भागे, उनके दिल उनकी छाती में तेजी से धड़क रहे थे। अंधेरे गलियारों से वे भागे, उनके पीछे प्राणी की गुस्से वाली स्क्रीमें गूंज रही थी। होटल, जो कभी एक अभयारण्य था, आतंक की भूल भुलैया बन गया था। वे पुराने होटल के दरवाजों से फूटते हुए सुबह की रोशनी में निकले, हांफते हुए। जंगल शांत था, सिर्फ उनके हार्ट्सों की पाउंडिंग और उनकी कटी हुई सांसों की आवाज हर्डी दे रही थी। वे तब तक दौड़ना बंद नहीं करते थे जब तक वे जंगल के किनारे पर नहीं पहुंच जाते। उगता हुआ सूरज ना हुए और सुनहरे रंग में आकाश को रंग रहा था। अंत में सुरक्षित वे ओस से ढकी घास पर गिर पड़े। उनके शरीर डर और थकावट से ट्रेम्बलिंग रहे थे। उन्होंने होटल की ओर देखा, जो अब ग्लीमिंग थे आकाश के सामने बस एक काला सा सिलुएट था। क्या यह सब एक बुरा सपना था, उनकी कल्पना की उपज? सूरज पूरी तरह से उगते ही पुलिस आ गई। उन्होंने होटल की तलाशी ली। उनके चेहरे गंभीर थे क्योंकि उन्होंने फ्रेंड्सों की उन्मत्त कहानी सुनी, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। संघर्ष का कोई निशान नहीं, प्राणी का कोई निशान नहीं। होटल साइलेंटली खड़ा था, उसके रहस्य उसकी प्राचीन वॉलों के भीतर बंद थे। बूढ़ा कार्यवाहक, उसका चेहरा उदासीनता का मुखौटा लिए हुए, रात की घटनाओं के बारे में कोई जानकारी होने से इनकार करता था। उसने हवा की बात की, आग की रोशनी में नाचने वाली परछाइयों की, शहर के पीपलों की अति सक्रिय इमेजिनेशनों की। पुलिस असंबद्ध, लेकिन उसका खंडन करने के लिए कोई सबूत नहीं होने के कारण फाइनली तह चली गई। दोस्त जंगल के होटल में कभी नहीं लौटे। वे उस रात की याद अपने साथ लेकर चले, जो इस बात की सिहरन पैदा करने वाली याद हार्ट्स आती है कि अंधेरा जात दुनिया के किनारों से परे भी है। और जैसे जैसे साल बीतते गए, खून से सनी परछाई की कहानी एक स्थानीय किंवदंती बन गई। कुछ लोग इसे जंगल की आग की कहानी बताकर खारिज कर देते हैं, बच्चों को फियर साने के लिए हर्डी जाने वाली स्टोरी। लेकिन दूसरे, जिन्होंने जंगल को उसके रहस्य फुसफुसाते सुना है, बेहतर जानते हैं। वे जानते हैं कि कुछ प्लेसों पर ऐसी मेमोरियां होती हैं जो मरने से इनकार करती हैं, और उस भूले हुए जंगल के बीचों बीच परछाई अभी भी इंतजार कर रही है। यह उन अनसुनी आत्माओं के अगले समूह की प्रतीक्षा कर रही है जो उसकी नींद में खलल डालने की हिम्मत करते हैं। यह अंधेरे में इंतजार कर रहा है, डर के हंग्री।